लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बम वर्षा हुई है। लेबनान में 1600 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के 1400 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई। लेबनान पर हमले को लेकर आईडीएफ ने जारी किया है बयान। और हिजबुल्लाह पर इजरायल की भीषण बमबारी। इजरायल हमले से हिजबुल्लाह के ठिकानों में तबाही, 300 से ज्यादा मिसाइल अटैक। इजरायली हमले में 492 से ज्यादा की मौतें। तस्वीरें आप देखिए एयर स्ट्राइक की, और ये जानकारी मिल रही है कि इस हमले में अब तक 492 लोगों की मौत हो गई। इससे ज्यादा भी मौतें हैं और 300 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए। और इजरायल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमला किया गया। हमले में हिजबुल्लाह के हथियार भी तबाह हो चुके हैं। तो हथियार डिपो पर यह अटैक था जिसमें हिजबुल्लाह के हथियारों को नष्ट करने की पूरी तैयारी थी। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर बड़ा अटैक हुआ है। और वहीं लेबनान में हमले की लाइव तस्वीर सामने आई है। लाइव बुलेटिन के दौरान स्टूडियो में धमाका हुआ। माराया इंटरनेशनल नेटवर्क के एडिटर इन चीफ घायल हो गए हैं। तो देखिए बड़ा हमला हुआ है और हमले अब हिजबुल्लाह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लेबनान में हमले की लाइव तस्वीर आई है सामने। ये देखिए बेहद चौंकाने वाली, हैरान करने वाला ये पूरा वीडियो है। दरअसल लाइव बुलेटिन चल रहा था और इसी दौरान स्टूडियो में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। माराया इंटरनेशनल नेटवर्क के एडिटर इन चीफ घायल हो गए। और लेबनान पर इजरायल का ये अटैक अचानक नहीं हुआ, ये ताज़ा हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी पटकथा 7 दिनों से लिखी जा रही थी। और फिर कल जो कुछ हुआ उससे महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी। जी हां, ग्राफिक्स के जरिए इजरायल युद्ध की नई प्लानिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या थी ये प्लानिंग? 7 दिन से लेबनान पर बारूदी बारिश, जी हां, बीप बीप ब्लास्ट से शुरुआत होती है इसकी, और पेजर वॉकी टॉकी में पहले विस्फोट होता है जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया था, जिन तस्वीरों ने। और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये धमाके हुए। 2 दिन के हमलों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मिसाइल रॉकेट से बेरूत पर अटैक, जी हां, हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक भी इस पर होता है। और इजरायल के 3 शहरों पर हमला किया गया। पोर्ट शहर पर रॉकेट से अटैक किए गए, क्रायोट पर सैकड़ों रॉकेट दागे गए, हाइफा में 100 से ज्यादा हमले किए गए। और इजरायल का अब तक का यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। 2 घंटे में 1400 हमले किए गए, 300 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया, 492 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 1645 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। मनीष, ये जो हमला हुआ है ये तो एक तरीके से अब मान लिया जाए कि इजरायल ने तय कर लिया है कि जो हश्र हमास का हुआ वही हश्र हिजबुल्लाह का करना है। देखिए, तमाम तरह की जो तस्वीरें आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि गाजा पार्ट 2 साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। साउथ लेबनान में इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुआ है, देखिए जब 1400 से अधिक एयर स्ट्राइक है तो आप सोचिए कि अगर 100 या 200 अगर फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया जाए तो उसे कम से कम 7-8 बार सॉर्टी करनी पड़ेगी और उसके बाद जाकर वो अटैक करेंगे। और इस मैसिव स्केल का जो स्ट्राइक है वो एकदम या तो गाजा में दिखाई दे रहा था या फिर बहुत बड़े बड़े वॉर में ही दिखाई दे रहा था। तो निश्चित तौर पर है कि इजरायल और लेबनान की जो जंग है अब वो नॉर्मल नहीं रही है, अब वो प्रॉपर युद्ध का रूप ले चुकी है और उसका असर दिखने लगा है। और अब जो तस्वीर आ रही है, हजारों लोग इस वक्त साउथ लेबनान को खाली करके दूसरे इलाके में जा रहे हैं, खास करके बेका इलाके से भी लोग छोड़कर जा रहे हैं। और देर रात तक लेबनान के साउथ लेबनान से आने वाली सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम भी दिखाई दिया है। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए एक और जानकारी मिल रही है। दरअसल लेबनानी नागरिकों को आईडीएफ ने संदेश दिया है। लेबनान में लोगों के फोन पर मैसेज आए हैं, नागरिकों को इलाका छोड़कर जाने के निर्देश मिल रहे हैं और यही वजह है कि बड़े स्तर पर पलायन भी हो रहा है। تحذير عاجل الى سكان جنوب لبنان. رصاد حزب الله يجبر جيش الدفاع الاسرائيلي على التحرك ضد مواقع عسكريه في
और वहीं इजरायली हमले के बाद लेबनान के कई शहरों में ट्रैफिक जैम है। रात भर सड़कों पर घंटों फंसी रही सैकड़ों गाड़ियां, बेरूत की ओर पलायन कर रहे हैं लोग। ये देखिए, आपको रात की तस्वीर दिखा रहे हैं। भारी ट्रैफिक जैम है, वजह ये कि लोग पलायन कर रहे हैं। अब लेबनान छोड़ करके बेरूत की तरफ पलायन करने को मजबूर है लोग। घंटों इसी तरीके से गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। और इजरायली हमले से डरे लेबनान के लोग। लेबनान की राजधानी बेरूत में मची भगदड़, लोग बेरूत छोड़कर भाग रहे हैं। लेबनान की सड़कों पर लंबा जाम है और ये तस्वीरें सामने आई हैं उसी जाम की। किस तरह से एक पैनिक है, एक बेचैनी है लोगों में इलाका छोड़ने की, सुरक्षित जगहों पर जाने की, और इस वजह से आप देखिए सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। तो देखिए, हमले से पहले इजराइल ने अलर्ट किया था। कैसे किया अलर्ट, ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इजराइल ने हमले किए उसके पहले यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने, इजराइल की अथॉरिटी ने अलर्ट किया था लोगों को। रेडियो, फोन, लेटर के माध्यम से लोगों को यह अलर्ट दिया गया था और रेडियो स्टेशन हैक किया गया और उसके जरिए यह सूचना दी गई कि एक बड़े लेवल पर अटैक होने जा रहा है, हमला होने जा रहा है। सभी नेटवर्क पर वीडियो संदेश भेजे गए, लोगों को यह मैसेजेस कन्वे किया गया, अपने घरों को जल्द छोड़ दें। ये लोगों से कहा गया कि वो इलाका छोड़ दें, घरों को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये बड़ा हमला होने वाला। और उसके बाद से ये तस्वीरें सामने आई, हिजबुल्लाह के इलाकों से दूर हो जाएं, क्योंकि हिजबुल्लाह के इलाके ही टारगेट पर थे, ये कहा गया है। कितने लोगों को अलर्ट किया गया? देखिए, 80,000 लोगों को ये वीडियो मैसेजेस भेजे गए। ये जानकारी सामने आ रही है कि 80,000 लोगों को वीडियो मैसेज के माध्यम से ये कहा गया कि हिजबुल्लाह के आसपास के इलाकों से जाएं, हट जाएं वहां से। रेडियो से लाखों लोगों को ऑडियो मैसेजेस भेजे गए ताकि उन तक भी रीच बनाई जाए और उन लोगों को कहा जाए कि वो इलाका छोड़ दें, क्योंकि बड़ा हमला होने वाला है। और हजारों घरों में पर्ची से भी संदेश भेजा गया। हजारों लोगों को लेटर्स के जरिए, पर्ची के जरिए, पैम्फलेट्स के जरिए यह मैसेज दिया गया कि बड़ा हमला होने वाला है। और यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या पे सड़कों पर नजर आए। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और गाड़ियों से बेरूत की तरफ वो निकल चुके थे कि उनको लगा कि बेरूत ज्यादा सेफ है। सड़कों पर कई किलोमीटर तक का लंबा जाम लग गया, जिसकी तस्वीर आप दूसरी तरफ देख पा रहे हैं, किस तरह से ये ट्रैफिक जैम यहां नजर आ रहा है। बहुत ही खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं धमाकों की। और इस वक्त इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी जुड़े हुए हैं। सुमित, हिजबुल्लाह को खत्म करने का मकसद था आईडीएफ का, हिजबुल्लाह के साथ ये जंग चल रही थी, फिर सिविलियंस को क्यों टारगेट पर लिया जा रहा है? छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाएं धमाके में मारी जा रही हैं। बहुत ही खौफनाक वीडियो सामने आ रहे हैं। हालांकि ये मैसेजेस सामने आए हैं, क्या आईडीएफ इंतजार कर सकता था कि पहले इलाका खाली हो जाए फिर यह हमला करे? देखिए, जिस तरीके की रणनीति, जिस तरीके का तरीका हमेशा इजराइल अपनाता है, वो इजराइल इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इजराइल, आप देखिए गाजा के अंदर भी जो उसने ऑपरेशन किए, उसे सिविलियन एरिया से बिल्कुल मतलब नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि इजराइल एक चेतावनी के तौर पर एक अलर्ट ज़रूर जारी करता है, लगातार पैम्फलेट फेंकता है और उसके बाद कुछ ही देर में ये अटैक शुरू हो जाते हैं। अभी हालांकि इजराइल पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं उनके रेड्स को लेकर, उनके पैटर्न को लेकर। वो जिस तरीके से सिविलियन एरियाज में टारगेट कर रहे हैं, सिविलियंस उससे कैजुअलिटीज हो रही है, लेकिन इजराइल को ऐसा लगता है कि इसका कोई फिक्र नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है इसकी। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अगर उनके देश में उनके लोगों की सुरक्षा के लिए वो जो कदम उठा सकते हैं वो उठाएंगे। इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया एरो ऑफ नॉर्थ, यानी जो नॉर्थ का तीर है वो लगातार अब चल चुका। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो पूरी तरीके से किसी भी हद तक जाकर जितने भी हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको तो निष्क्रिय करेंगे ही, बल्कि एक ऐसा वैक्यूम एरिया क्रिएट करेंगे जहां से हिजबुल्लाह आगे आने वाले वक्त में खड़ा ना हो सके। ये इजराइल की समय स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। और देखिए, हिजबुल्लाह के हथियारों पर आईडीएफ का खुलासा भी सामने आया है। क्या है वो बड़ी जानकारी जो इजराइल ने शेयर की है? तो देखिए, हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरों की तस्वीरें सामने आई हैं और हिजबुल्लाह ने घरों के अंदर क्रूज मिसाइलें छिपाई हैं। आईडीएफ ने यह दावा किया है। आईडीएफ ने जारी की है मिसाइल की तस्वीरें और तस्वीरों के माध्यम से ही यह दावा किया कि घरों के अंदर ये क्रूज मिसाइलें छिपाई गई हैं। तो बिल्कुल इन तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश की इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है हिजबुल्लाह। मिसाइल के जरिए ये अटैक किए जा रहे हैं और आगे भी अटैक किए जाने थे। तो क्या बड़ी जानकारी सामने आई है कि इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी थी। हिजबुल्लाह की तैयारी को लेकर ये बड़ा खुलासा आया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उन्हीं मिसाइलों की है जिन्हें घरों में छुपाया गया है और जिसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। दक्षिण लेबनान की पहाड़ी में मिली हैं ये मिसाइलें जिनके जरिए ये अटैक होना था इजराइल के ऊपर। घर के अंदर रखी थी बैलिस्टिक
मिसाइल घरों के अंदर इसे छुपाकर रखा गया था, जिसकी तस्वीर सामने आई है। आईडीएफ ने दावा किया है गजी, बेका समेत कई जगहों पर ये वेपन डिपो हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं और ये हथियार सामने आए। इजरायली सेना ने इस मिसाइल की तस्वीर जारी करके यह दावा किया है कि इन मिसाइलों के माध्यम से ही इजराइल के ऊपर हमले करने की तैयारी थी। इसी मिसाइल से गोलन हाइट्स फुटबॉल स्टेडियम पर हमला हुआ था। आपको याद होगा, फुटबॉल स्टेडियम पर जब हमला हुआ था तभी से इजराइल के हमले और तेजी से बढ़ गए थे लेबनान के ऊपर, बेरूत के ऊपर। तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मनीष के पास चलेंगे। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सवाल यही है कि इजराइल को तो लगभग हर लोकेशन, हर वेपन डिपो, हर टेक्निक, हर कम्युनिकेशन जो हिजबुल्ला यूज करता है उसका पता है। ये तस्वीरें सामने आ रही है, ये भी बता रहा है। और जो हमने इसके पहले बीप बीप ब्लास्ट देखे थे, या फिर टारगेटेड अटैक देख रहे हैं, मिसाइल अटैक, या फिर जो प्रिसीजन अटैक है, एयर अटैक, वो सब कुछ बता रहा है कि एक एक चीज की जानकारी हिजबुल्ला से जुड़ी हुई इजराइल के पास है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हिजबुल्ला के पास जो कुछ भी है उसके बारे में इजराइल को लगता है कि एक एक जानकारी है, और इसीलिए वो इतने प्रिसाइज तरीके से अटैक कर पा रहे हैं। और एक देखिए दिलचस्प बात यह है कि जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने दावा किया है, उसके मुताबिक हिजबुल्ला ने खास करके साउथ लेबनान में लोगों को वो किराया देते थे, और कहा गया था कि हर घर में एक रॉकेट लॉन्चर रूम रखा हुआ था जहां पर हिजबुल्ला के रॉकेट रखे जाते थे, और जैसे ही हिजबुल्ला का इशारा होता था उस घर से वो रॉकेट दागे जाते थे जो नॉर्थ इजराइल के अलग अलग इलाके में आकर गिरते थे, या फिर उस तरफ इजराइल की तरफ हमला होता था। कहने का मतलब यह है कि हिजबुल्ला ने दरअसल साउथ लेबनान के अलग अलग इलाकों में एक एक घर को अपना लॉन्चिंग पैड बना रखा था, और बदले में हिजबुल्ला की तरफ से उनको तो फिर तो मनीष, इजराइल का ये दावा सही माना जाएगा कि एक सिविलियन ह्यूमन शील्ड बना के रखते हैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी प्रॉक्सी हैं, जो शुरू से कह रहा है इजराइल। देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स जितने हैं इनकी तो मॉडस ऑपरेंडी यही है कि वो हमेशा से एक सिविलियन ह्यूमन शील्ड बनाकर ही रखते हैं, और उसकी आड़ में वो फिर हमला कर रहे होते हैं, और उनके पीछे का बिल्कुल तस्वीरों से, इन दावों से यही बात एक बार फिर से सामने आई है। आप बने रहिए हमारे साथ, मनीष लौटेंगे आपके पास। और एक और अहम खबर है, लेबनान में अगले हमले की तैयारी में इजराइल है। जल्द मारा जाएगा नसरुल्ला, आईडीएफ चीफ ने यह कहा है। हिजबुल्ला कमांडर्स को चुन चुन कर मारेंगे, आईडीएफ चीफ की ओर से कहा गया है। और हिजबुल्ला पर नए हमले को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ ने बयान जारी किया है। वो बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या है वो बयान, जरा उस पर भी गौर करते हैं। तो देखिए क्या है वो बयान। इजरायल की तरफ से कहा गया एयर स्ट्राइक में मारा गया अली करारी, और हिजबुल्ला की तरफ से कहा गया है कि आईडीएफ के दावे में दम नहीं है, वो दावा झूठा है। उस दावे को उन्होंने खारिज किया है। इजरायल की तरफ से दावा बीती रात मारा गया है कराकी, और हिजबुल्ला का कहना है कि कराकी का बाल भी बांका नहीं हुआ। हिजबुल्ला उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस दावे को। इजरायल का दावा दक्षिणी मोर्चे का कमांडर था कराकी, और हिजबुल्ला का कहना है कि आज भी अली कराकी सुरक्षित है, सेफ है। ये खारिज किया जा रहा है इजरायल के दावे को। हिजबुल्ला का दावा गलत, इजरायल ने कहा, हिजबुल्ला कह रहा अली कराकी ने ली सेफ जोन में पनाह, यानी सुरक्षित जगह पर कराकी को भेज दिया गया है ताकि वो सुरक्षित रहे। यानी कि एक तरफ इजरायल के दावे और दूसरी तरफ उसका खंडन। अब देखिए योव गैलेंट रक्षा मंत्री जो इजरायल के हैं वो क्या कह रहे हैं। हिजबुल्ला के कई कमांडर्स की मौत हो चुकी है हमारे हमले में, और जो जनरल हलेवी हैं आईडीएफ चीफ, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन के अगले चरण की हम तैयारी कर रहे हैं। मतलब मामला यही नहीं रुकने वाला, आगे बड़ा ऑपरेशन होगा। रक्षा मंत्री कह रहे हैं जल्द मारा जाएगा नसरुल्ला, यानी नसरुल्ला अगला बड़ा टारगेट होगा। ये बड़ा बयान है। और वहीं दूसरी तरफ हलेवी कह रहे हैं कि कमांडर्स को चुन चुनकर मारेंगे। जितने भी कमांडर्स हैं, जितने भी इनके कमांडर्स हैं, उनको हम खत्म कर देंगे। तो यानी अभी एक और बड़ी प्लानिंग है आईडीएफ की। लेबनान में हमले के बाद ईरान ने भी धमकी दी है, इजरायली हमले से और बढ़ेगा तनाव, हमले का अंजाम गंभीर होगा। तो ईरान ने कहा है कि इजरायली हमले से तनाव और बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। कहा जा रहा है कि इजरायल एक के बाद एक कई हमले कर रहा है, और इसे लेकर के अब ईरान की भी इजरायल पर नजर बनी हुई है।
जहां तो इजराइल का हमला, ईरान बौखला गया इस हमले से। क्या बड़ी जानकारी वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इजरायली हमले के बाद ईरान का बयान सामने आया है। लेबनान में हमले के बाद ईरान ने दी धमकी। इजरायली हमले से और बढ़ेगा तनाव, इजराइल को भुगतना पड़ेगा हमले का अंजाम। अपनी सुरक्षा के लिए किसी हद तक जाने को हम तैयार हैं, यह कहा गया ईरान की तरफ से। जंग में हिजबुल्लाह के साथ ईरान है। तो इजराइल का हमला जिस पर नजर बनी हुई है ईरान की भी। सुमित, क्या ईरान अब कुछ करेगा या फिर सिर्फ बयान ही जारी किए जाएंगे? क्योंकि हमले जिस तरीके से हो रहे हैं, एक साथ ऐसा हमला जिसमें 492 लोगों की मौत हो गई और इजराइल अभी रुकने वाला नहीं है। अब आईडीएफ चीफ का यह कहना है कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को मारने का हमारा टारगेट है। देखिए, बिल्कुल ये अगर आप पूरी परिस्थिति देखें तो ऐसा लगता है कि ईरान अभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के किसी मूड में या किसी स्ट्रैटेजी में नहीं है। उसकी अभी स्ट्रैटेजी जिस तरीके से उसकी मूवमेंट दिख रही है, हाँ ये जरूर है कि ईरान नए प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करेगा। जैसे आप देखिए कि अब इराक से लगातार फायर किए जा रहे हैं, बड़े अटैक किए जा रहे हैं, सीरिया से बड़े अटैक किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब एक नया फ्रंट खुलेगा जिसका नाम है इराक, और ईरान इराक का इस्तेमाल करेगा इजराइल को टारगेट करने के लिए, ज्यादातर लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए। और ये इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका का होल्ड अब इराक में लगभग बहुत कमजोर पड़ता जा रहा है, और ये एक वैक्यूम क्रिएट करेगा ईरान के लिए कि वहां पर प्रॉक्सीज को, हिजबुल्लाह को, सीरिया के लड़ाकों को वहां पर इकट्ठा करे और बड़े एयर स्ट्राइक्स या फिर बड़े अटैक करे इजराइल के अंदर। तो निश्चित तौर पर ईरान अभी भी जो स्ट्रैटेजी या फिर जो फुटप्रिंट देखते हैं उससे साफ है कि ईरान अभी सीधे तौर पर इन्वॉल्व होने की पूरी कोशिश में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका, और साथ ही मनीष झा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।